अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नारायण खेड़ में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत फलाही व तरक्याती इक़दामात का आगाज। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों बाला साधानम इमारत का इफ्तिताह और माजूरों में 3 व्हीलर स्कूटियों की तकसीम। अवामी नुमाइंदों की बड़ी शिरकत। तेलंगाना में कॉरपोरेशन तकर्रुरियां, जवाड़ी नरसिंह राव वेलमा कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर। केटी रामाराव की किसानों से बड़ी अपील, हौसला ना हारें, खुदकुशी से बचें, जल्द अच्छे दिन आएंगे। भारत राष्ट्र समिति की रैतू संग्राम साधव में 4 अहम करारदादी। कांग्रेस हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसियों का इल्जाम। अक़लियतों की नुमाइंदगी पर खामोशी, तेलंगाना में इंसाफ पर सवालिया निशान। मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और एजेंसीज के सदूरनशीन और नायब सदूरनशीन के इंतखाब में मुसलमान नजरअंदाज। कांग्रेस के बरखिलाफ बीआरएस दौर में मुसलमानों को हुकूमत में हिस्सेदारी, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी। माइनॉरिटीज को उनका जायज हक और मुकाम दिया जाए। यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरकान अहमद का पुरजोर मुतालबा। राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा, केएफसी और पिज्जा हट हाउसलेट में आग भड़क उठी। किचन से उठने वाले धुएं ने मचाई भगदड़। तेलंगाना के मेदक जिले में एक इंतहाई चौंका देने वाला वाकया। निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने नौमौलूद बच्ची को 1.5 लाख रुपए में कर दिया फरोख्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, वियतनाम में अपने ताल्लुकात को देते हैं तरजीह। भारत और वियतनाम के दरमियान मुताबिक मुफाहमती याददाश्तों एमओयूज़ का तबादला। और होर्मुज़ से जहाजों को निकालने की अमेरिकी मुहिम को झटका। ट्रंप ने कहा, बैरी नाकाबंदी रहेगी जारी। और अब खबरों की तफसील। नारायण खेड़ म्यूनसिपल टाउन में मुनक़दा प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए गए। तेलंगाना रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेखर, रुकन असेंबली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने नौ तामीरशुदा बाला साधानम इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ने माजूरों में हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा 3 व्हीलर्स स्कूटी तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा है कि हुकूमत का मकसद मुआशरे में पसमानदा तबकात और माजूरों के साथ खड़ा होना है और इस तरह की फलाही स्कीमें उनके मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने में काफी मदद करेंगी। इस मौके पर उनके हमरा रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेखर, रुकन असेंबली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, नारायण खेड़ सब कलेक्टर उमा हाराती, जिले संगारेड्डी, खवातीन वतफाल के पीडी ललिता कुमारी से सीबीडी और सुजाता बाला साधानम, विजय कुमारी, रियासती कांग्रेस चंद्रशेखर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन नागेश कुमार शेटका, नायब चेयरमैन दारम शंकर, जिला कांग्रेस कायद पी सुधाकर रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर वी प्रशांति, मुकामी म्यूनसिपल काउंसलर, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान, नारायण खेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर एम ए वहीद ताहिर, कांग्रेस कायदीन और इस्तीफा कुनिंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैतू संग्राम सादासू के दौरान बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा है कि किसानों से अपील की कि वो कांग्रेस की पॉलिसियों से मायूस होकर अपनी जान ना लें, बल्कि हिम्मत और हौसला बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दोबारा अच्छे दिन आने वाले हैं और मुस्तकबिल में किसान दोस्त हुकूमत कायम होगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि बीआरएस किसानों के हुकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेगी और उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सादासू में मंजूर की गई 4 अहम करारदादें कांग्रेस हुकूमत के दौर में
में जान गंवाने वाले किसानों के खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वरंगल किसान डिक्लेरेशन में किए गए 34 वादों को फौरन नाफिज किया जाए। तमाम फसलों की बगैर किसी पाबंदी के खरीदारी की जाए और फी क्विंटल 500 रुपए बोनस दिया जाए। जिन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ उन्हें मुकम्मल कर्ज से निजात दी जाए और रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। केटी रामाराव ने कहा कि इन करारदादों को बाकायदा तौर पर कांग्रेस हुकूमत को भेजा जाएगा ताकि किसानों के मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। మా భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున పెద్దలు కేసీఆర్ గారి తరపున మీకు మా ప్రార్థన, దయచేసి ఆత్మహత్యలు వద్దు, గుండె ధైర్యం కోల్పోవద్దు, ధైర్యంగా ఉండండి. ఇంకొక సంవత్సరంన్నర తర్వాత మళ్ళా మంచి రోజులు వస్తాయి. ఈ రాబందు రాజ్యం పోతుంది, రైతు బంధు కేసీఆర్ రాజ్యం వస్తుంది. చివరిగా ఒక 4 తీర్మానాలు నేను చదువుతాను, మీరు ఆమోదిస్తే చప్పట్లు కొట్టి ఆమోదించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. తీర్మానాలు నేను చదువుతా ఉన్నా, దయచేసి ఆమోదించే పక్షంలో చప్పట్లతో మీరు ఆమోదించాలని కోరుతా ఉన్నా. అన్నదాతలకు వెన్నుపోటు పొడిచిన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ దుర్మార్గమైన తీరును నిరసిస్తూ ఈ ఓరుగల్లు సాక్షిగా మన రైతు సంగ్రామ సదస్సు 4 తీర్మానాలు చేస్తున్నది. మొదటిది, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ రాబందు పాలన వల్ల ఈ 2.5 ఏళ్లలో బలైన 1000 మందికి పైగా రైతన్నల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఈ సభ తీవ్ర సంతాపం తెలియజేస్తూ రోడ్డున పడ్డ వారి కుటుంబాలను ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని తీర్మానం చేస్తున్నది. రెండవది, వరంగల్ వేదికగా కాంగ్రెస్ ప్రకటించి దగా చేసిన రైతు డిక్లరేషన్లోని 34 హామీలను ఇప్పటికైనా సంపూర్ణంగా అమలు చేయాలని, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు తెలంగాణ ప్రజాక్షేత్రంలో తిరగలేరనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సభ మీ హర్షధ్వానాల మధ్యన, మీ చప్పట్ల మధ్యన తీర్మానం. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 17 कॉरपोरेशन के लिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तकर्री करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं और मुकर्ररा अहदेदारान जल्द अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी सिलसिले में कोरटला असेंबली हल्के के कांग्रेस इंचार्ज जवारी नरसिंह राव को वेलमा कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जो अनकरीब अपने अहदे का चार्ज संभालेंगे। तेलंगाना से आज़िम नियत का 8वां काफिला आज यानी 6 मई दोपहर कामयाबी के साथ रवाना हो गया। ये काफिला सदरनशीन हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी की ज़ेरे सदारत व निगरानी शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस 8वें काफिले की रवानगी के साथ ही अब तक मजमूई तौर पर 4440 आज़िमीन हज फलाह नाज की परवाज़ों के जरिए मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं, जो एक अहम संग में माना जा रहा है। काफिले को विदा करने के मौके पर हज हाउस में एक बावकार तकरीब मुनक़द हुई, जहां मौज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर काजी उमैर मोहम्मद क़मरुद्दीन हुसैन, काजी अजीज़ मोहम्मद असलाउद्दीन हुसैन और अंजुमन फ़िज़ा तेलंगाना के ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। तकरीब के दौरान मोअज़्ज़िज़ीन ने आज़िमीन हज को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया और बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आज़िमीन के लिए दुआएं की गईं कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान बनाए और हज को मकबूल फरमाए। मोहम्मद फुरकान अहमद यूथ लीडर बीआरएस ने रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और एजेंसीज के सुदू नशीन और नायब सुदू नशीन के तकर्रुरात से मुतालिक सरकारी हुक्मनामों 600 और 601 पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सहाफती बयान में कहा है कि मज़कूरा बाला तकर्रुरात में मुस्लिम अक़लियतों को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया, जो कि तेलंगाना जैसी गंगा जमनी तहजीब की हामिल रियासत के लिए अफसोसनाक अमर है। ये सिर्फ एक इंतजामी फैसला नहीं है, बल्कि एक पैगाम है जो अक़लियतों तक पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरखिलाफ के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी और कारगुजार सदरी के तारक रामाराव की तरक्की पसंद क़यादत के साथ बीआरएस ने हमेशा अक़लियतों को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और हकीकी नुमाइंदगी फराहम की। बीआरएस के दौर में अक़लियतों को हुकूमत का हिस्सा बनाया गया, न कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही याद किया गया। आज जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इन उसूलों के बरक्स हैं, जिसके तहत तेलंगाना को एक तरक्की याफ्ता और मिसाली स्टेट बना दिया गया था।
अक़लियतों को नज़रअंदाज करना ना सिर्फ सियासी गलती है बल्कि समाजी तौर पर भी नुकसानदेह है। मोहम्मद फुरकान अहमद ने रियासती हुकूमत पर पुरजोर मुतालबा किया है कि वह फ़ौरन अक़लियती नुमाइंदगी को यकीनी बनाए और आइंदा तमाम तक़र्रुरात में अक़लियतों को उनका जायज़ हक़ और मुक़ाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि BRS और हम जैसे नौजवान रहनुमा हमेशा हर तबके के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और तेलंगाना में इंसाफ और मसावत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तेलंगाना के बोधन में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ACB हुक्काम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तलात के मुताबिक SI भास्कर चारी एक सिविल तनाज़े में मदाखलत करते हुए एक शख्स से 7,000 रुपये रिश्वत ले रहा था कि उसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। ACB हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम क़वानीन के खिलाफ रिश्वत तलब करे तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला दें या व्हाट्सएप नंबर 9440446106 पर शिकायत दर्ज कराएं। घोटाला बेगमपेट में वाक़ मस्जिद आलमगीर वो ईदगाह की अराजी पर कब्जे की कोशिशों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्जिद वो ईदगाह मैनेजिंग कमेटी के अरकान ने जनरल सेक्रेटरी MD जाहिद की क़यादत में वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की। कमेटी ने वक्फ बोर्ड के बाज़ अमले पर वक्फ माफिया की मदद करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। शिकायत में कहा गया है कि सिर्फ 17 घंटे अराजी पर मुश्तमिल इस वक्फ ज़मीन पर नाजायज़ नजरें डाली जा रही हैं। पल्लवी बिल्डर्स के साथ मिलकर इस ज़मीन को ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। MD जाहिद ने CEO और चेयरमैन को तहरीरी शिकायत पेश करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कमेटी ने जोर दिया कि वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना हुई तो यह मामला मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। मैं मोहम्मद जाहिद ईदगाह घोटाला बेगमपेट जनरल सेक्रेटरी। 2 दिन पहले मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से मुलाकात किया ईदगाह घोटाला बेगमपेट के ताल्लुक़ से। सदर मोहतरम की हिदायत पे मैं आज वक्फ बोर्ड CEO साहब से मुलाकात करके वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे वो इंक्रोचमेंट्स के अंदर वक्फ बोर्ड का स्टाफ जहाँ पे टेम्पररी ड्यूटीज़ जो वॉचमैन और इंचार्ज इंस्पेक्टर खादर और जो है हाकिम अमजद ये पूरे लोग मिलकर जो है तेलंगाना के मेदक जिले में एक इंतहाई चौंका देने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने नौमौलूद बच्ची को 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक पापनापेट मंडल के लक्ष्मी नगर की रहने वाली एक हामिला खातून को 12 तारीख को जजगी के दर्द के बायस मेदक के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। खातून में खून की कमी होने के बायस उसी रात उसे खून चढ़ाया गया। अगले दिन दोपहर तकरीबन 12 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करवाई, जिसके नतीजे में 2.4 किलो वजन की सेहतमंद बच्ची पैदा हुई। इल्जाम है कि अस्पताल में काम करने वाली नर्स अख्तरी बेगम ने पहले से तैयार मंसूबे के तहत बच्ची को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाने का बहाना किया और एक मुकामी खातून नौशीन उन्नीसा नीलोफर की मदद से बच्ची को सिद्दीपेट के रिहायशी मोहम्मद इकबालुद्दीन और सादिया सुल्ताना को 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस रकम में से 1,40,000 रुपए नर्स ने अपने पास रखे, जबकि 10,000 रुपए दरमियानी खातून को दे दी। हैरानकुन तौर पर नर्स ने वालिदैन को यह कहकर गुमराह किया कि बच्ची की मौत हो गई है। बाद में हकीकत सामने आने पर मुतासरा खातून ने 3 तारीख को पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नर्स अख्तरी बेगम, दरमियानी खातून नौशीन उन्नीसा नीलोफर और बच्ची खरीदने वाले मियाँ बीवी मोहम्मद इकबालुद्दीन और सादिया सुल्ताना को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। इस संगीन मामले को जिला कलेक्टर ने संजीदगी से लिया और उनके अहकामात पर महकमा सेहत के हुक्काम ने अस्पताल को सील कर दिया। हुक्काम का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिले में अस्पतालों की निगरानी का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है और तिब्बी हुक्काम की लापरवाही के बायस ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि अस्पतालों में बाकायदा मुआयना किया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
जिले वनापर्ती में पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के दौरान तकरीबन 2 किलो गांजा जब्त करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 11 बजे पुलिस को मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई कि कुछ अफराद कुत्तागुड़ा से वनापर्ती की जानिब 3 स्कूटियों पर गांजा मुंतकिल कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही वनापर्ती टाउन के SI-2 शशिधर और उनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम शुरू की। इसी दौरान मुश्तबा तौर पर आने वाले अफराद को रोक कर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने फौरन गांजा जब्त करते हुए 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। SI शशिधर की शिकायत पर टाउन SI-1 हरिप्रसाद ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इसके अलावा वो मुलजिमान के जेरे इस्तेमाल 3 स्कूटियां भी जब्त कर ली गईं। इस कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले SI हरिप्रसाद, शशिधर, RSI सुरेंद्र और कांस्टेबल्स राजमहल नागराजू, राजेश, शिवासागर, अंजनेलू और भास्कर की कारकर्दगी को वनापर्ती के CI रत्नम ने सराहा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैदर शाह कोट मेन रोड पर वाक़ फूड स्टोर में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडरों की मौजूदगी से बड़ा जखीरा फायर अमले ने बरवक्त काबू पा लिया। राजेंद्र नगर के इलाके में एक फूड आउटलेट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये वाक़या नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदर शाह कोट की मरकजी सड़क पर पेश आया, जहाँ के FCO पिज्जा हट के मुश्तरका स्टोर में आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद किचन स्टोर से अचानक गहरा धुआं निकलना शुरू हुआ, जिससे वहां मौजूद अमला शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो गया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मुलाजिमीन फौरन नीचे की तरफ भागे। किचन एरिया में गैस सिलेंडरों की मौजूदगी के बायस खतरा मजीद बढ़ गया था और किसी बड़े हादसे का अंदेशा था। ताहम बर वक्त इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, जबकि हुक्काम वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। मजबूत हौसले और खुद एतमादी के साथ माजूरी को मात देते हुए आदिलाबाद के एक तालिब इल्म ने SSC इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करके सबको मुतासर किया। आदिलाबाद शहर के तिरपेली कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले साई चरण ने दोनों हाथ ना होने के बावजूद कोनियों की मदद से SSC इम्तिहान लेकर 422 नंबरात हासिल किए। इस शानदार कामयाबी पर मुकामी MLA पायल शंकर ने तालिब इल्म को शॉलपोशी करते हुए खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और उसके हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि साई चरण की जदोजहद और आज़्म दीगर तलबा के लिए एक मिसाल है। MLA ने मजीद कहा कि मुश्किलात के बावजूद कामयाबी हासिल करना साई चरण के गैर मामूली हौसले और खुद एतमादी का मजहर है और हर तालिब इल्म को इससे सबक हासिल करना चाहिए। जिले वनापर्ती में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने अमली इक़दाम तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में मंगल के रोज एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP राजेश मीना IPS ने जिले मरकज के मसरूफ इलाके राजीव चौराहे के करीब ब्लू सी होटल के सामने मुआयना करते हुए ताजरों और आवाम में बेदारी पैदा की। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि दुकानों के सामने सड़कों पर बेतरबियती से गाड़ियां खड़ी करने और दुकानदारों की जानिब से साइन बोर्ड्स व दीगर अशिया रखकर सड़कों पर कब्जा करने के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही हैं, जिससे न सिर्फ अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि हादसात का खतरा भी बढ़ रहा है। इस मौके पर एडिशनल SP ने DSP गिरी बाबू की हमरा ताजिरों, ड्राइवर्स और मुकामी अफराद से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि सड़कें अवामी असासा हैं और किसी एक फर्द या कारोबार के फायदे के लिए उन पर कब्जा करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे कि गलत पार्किंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी और ट्रैफिक उसूलों को नजरअंदाज करना हादसात की बड़ी वजूहात है। राजेश मीना ने खास तौर पर दुकानदारों को हिदायत दी कि वो अपनी दुकानों के सामने सड़क पर सामान या रुकावटें ना रखें और ग्राहकों को भी सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने से रोकें। उन्होंने ड्राइवर से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियां मुकर्ररा पार्किंग मुकामात पर ही खड़ी करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। उन्होंने पैदल चलने वालों के हुकूक पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें सड़क अबूर करने में सहूलत फराहम करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने खबरदार किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ज़िले अहदेदार महकमे अक़लियती बहबूद विकाराबाद एस राजेश्वरी ने अपनी सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडीज़ सर्कल हैदराबाद जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत अपनी खिदमात अंजाम दे रही है कि जानिब से अक़लियती तलबा को तालीमी साल 2027-2026 के लिए UPSC SSC 2027 इम्तिहान के लिए मुफ्त तरबियत फराहम करने का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, मशहूर तदरीसी अमला, लाइब्रेरी, इंटरनेट और वाईफाई की सहूलियात फराहम की जाएगी और ख़वातीन के लिए 33.33% और जिस्मानी माजूर तलबा के लिए 5% नशीस्तें रिजर्वेशन के तहत महफूज की गई हैं। ज़िले विकाराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंद अक़लियती तलबा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त वेबसाइट पर teamracecet.cgg.gov.in पर दाखिल करें। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल का आगाज़ 7 मई 2026 और ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की आखिरी तारीख 31 मई 2026 मुकर्रर की गई हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकज़ रियासत तेलंगाना के तमाम अज़ला में मौजूद तेलंगाना अक़लियती इक़ामती मदारिस में रखे गए हैं। दरख्वास्त गुजार तलबा जनरल प्रोफेशनल डिग्री कामयाब हो और उनके वालिदैन सरपरस्त की सालाना आमदनी 5 लाख से ज़ायद ना हो। तफसीली इलामिया के लिए मज़कूरा बाला वेबसाइट का मुलाहिज़ा करें या मज़ीद तफसीलात के लिए इन नंबर पर 040232361112 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक राबिता कर सकते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.